अंधेरी रात थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। राघव अपनी कार से एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। उसका फ़ोन कब का नेटवर्क से बाहर हो गया था और अब कार भी अचानक रुक गई। उसने घबराकर बाहर देखा, आसपास दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस घने पेड़ और घनघोर अंधेरा था। उसने कार से उतरकर बोनट खोला, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे दूर से एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। शायद कोई पुरानी हवेली या ढांचा था। उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो वह उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में गिरे पत्तों पर उसके जूतों की आवाज़ के सिवा कुछ नहीं था। हवा तेज थी और पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई प्रेत नाच रहा हो। रोशनी के करीब पहुंचने पर उसने देखा कि वह एक बहुत पुरानी, खंडहर हो चुकी हवेली थी। उसके दरवाजे खुले थे और अंदर से एक मनसी चमक आ रही थी। हिम्मत करके वह अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई चीज़ बहुत समय से बंद पड़ी हो। उसने धीरे धीरे कमरों में झांकना शुरू किया। हर कमरे में धूल की मोटी परत जमी थी और चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही वह एक बड़े से हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराने पियानो पर कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी रोशनी में एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ राघव की तरफ थी। वह एक पुराना, फटा हुआ सफ़ेद गाउन पहने थी और उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे। हॉल में अजीब सी ठंडक थी, जैसे खून जमा देने वाली ठंड। कौन हो तुम? राघव ने डरते डरते पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस दो खाली, गहरे गड्ढे थे। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और उसके होठों से एक भयानक, सूखी हंसी निकली। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे हवा में पत्तों के सरसराने की आवाज़ हो, भयानक और डरावनी। राघव का शरीर सुन्न हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उस औरत ने अपना हाथ उठाया और उसकी तरफ इशारा किया। जैसे ही उसने इशारा किया, हॉल के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए और मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरा और खामोशी, बस उसके अंदर का डर ही अब जिंदा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह अकेला नहीं है। उसने महसूस किया कि कोई ठंडी, अदृश्य शक्ति उसके पास से गुजर रही है। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह भाग जाए, लेकिन उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं था। अचानक उसे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। अनगिनत आवाज़ें एक साथ बोल रही थीं, जैसे हजारों आत्माएं उससे बात करना चाहती हों। वे सभी एक ही बात दोहरा रही थीं, तुम भी यहाँ रुकोगे? हमेशा के लिए? राघव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में अटक गई। उसे महसूस हुआ कि ज़मीन से कुछ ठंडे हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ रहे हैं। वह गिरा और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी कार सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन उसका मालिक कहीं नहीं था। हवेली के दरवाजे फिर से खुले हुए थे और अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जो अपने अंदर एक और अनसुलझा रहस्य समेटे हुए थी।